हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई जस्ट होप कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और करंट अफेयर की सीरीज़ में अब तक हमने 3 मंथ के करंट अफेयर्स, सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज लगभग यूपी एपीओ में देखें तो 10 मार्क्स का है। अदर एग्ज़ाम्स में भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम पूरे ही जून मंथ की जो भी समसामयिकी है उसको वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से भी करंट अफेयर्स जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन अपना। 1 जून 2025 को सभी बचत खाता श्रेणियों के लिए न्यूनतम शेष राशि दंड की पूर्ण छूट लागू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो कौन सा बैंक बन गया है? ये है कैनरा बैंक। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे है 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है राजीव मेमानी ने। आगे है भारत की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इन्होंने संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? ये हराया है टीको केश ने। नेक्स्ट है 1 से 2 जून 2025 को तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भद्रवाह, जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 जून 2025 को तीसरे नंबर का है लेवेंडर फेस्टिवल 2025, और कहाँ आयोजित किया गया है? भद्रवाह, जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों ही पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। पोलैंड का राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा, करोल नवरोकी जो हैं वो पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे आते हैं, 80वीं राष्ट्रीय महासभा UNGA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये है एनालेना बैरबाक, जो कि जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री थे। आगे है, एलन मस्क ने किस नाम से एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक्स चैट नाम से। किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? यह है हिमाचल प्रदेश। आगे है, 2 जून 2025 को मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश व्यापार संगठन WTO का 101वां सदस्य बन गया है? ये बना है निकारागुआ। ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन बना है? निकारागुआ। आगे है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शैलेश सी मेहता। किस देश के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये है ऑस्ट्रेलिया के। आगे है, किस देश के दिग्गज क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन ने 2 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये है दक्षिण अफ्रीका के। नाम क्या है? क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में संन्यास ले लिया है। आगे है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। 1 से 3 जून 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने अपनी 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, 3 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि RCB ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? पंजाब किंग्स। ध्यान रखिएगा। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान IICA ने दिल्ली के बाहर अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ खोला है? शिलोंग, मेघालय में। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? सी केयर्स। नेक्स्ट, कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा और किस स्टेशन के बीच चलाई गई है? बांद्रा, मुंबई। किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य। वॉशिंगटन DC में अमेरिका भारत संबंधों के लिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। आगे है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने
बैंक नोटों की नई श्रृंखला जारी की है, जिस पर अब देश के किस संस्थान की तस्वीर हटा दी गई है? तो ये है शेख मुजीबुर रहमान। 3 जून 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा? ध्यान रखिएगा 24 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण है, 10 रजत है और 6 कांस्य हैं। आगे है, आईसीसी ने मई 2025 के लिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? ये हैं मोहम्मद वसीम यूएई के हैं और क्लो ट्रायोन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। आगे है, 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने पंचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी अभ्यारण्य करने की घोषणा की है? ये है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को कक्षा 1 से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। संयुक्त राज्य महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किन 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है? ध्यान रखिएगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लताविया और लाइबेरिया। आगे है, विश्व साइकिल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो 3 जून 2025 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। आगे है, भारत ने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नॉर्वे के साथ। केंद्र सरकार ने किस तारीख से भारत में जाति गणना के साथ 16वीं जनगणना कराने की घोषणा की है? 1 मार्च 2027। बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के 100 साल के इतिहास में पहली बार किस देश को अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं अश्विनी लोहानी। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के रक्षा बलों में कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये हैं 92। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है ली जे म्यांग। भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? भगत की कोठी, जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को 4 जून 2025 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? ये है गोवा की। आगे है, 4 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 2025 को मनाया गया है, पर राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है? तो ध्यान रखिएगा, खीचन फलौदी में है और मिनार उदयपुर में है। आगे है, भारत की किस पहली बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्रदान किया गया है? यह है फ्लिपकार्ट। आगे है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर S महेंद्र देव। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के विजेताओं को दी जाने वाली पटौदी ट्रॉफी के स्थान पर किस नाम से नई ट्रॉफी की घोषणा की है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? एक पेड़ मां के नाम 2.0। आगे है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने विथूट बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? केरल ने। प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं थीम के साथ इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नाम से दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? नाम है चिनाब रेल ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये है रियासी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे है, केंद्र सरकार ने एलन मस्क की किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट संचार सैटकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किया है? नाम है स्टारलिंक। आगे है, RBI की मौद्रिक नीति समिति
MPC ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? 5.5%। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद। किस ग्राम पंचायत ने 6 जून 2025 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता? यह है रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले, महाराष्ट्र में। यूएई में आयोजित IIHF महिला आइस हॉकी एशियाई खेल में भारत में पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य सरकार में 7 जून 2025 को शोधार्थियों और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत तीर्थ पोर्टल शुरू किया है? असम। 7 जून 2025 को नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब 7वीं बार किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। भारत के डी कुकेश तीसरे स्थान पर रहे। किस राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के लिए आणविक परीक्षण किट विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है केरल ने। आगे है, राष्ट्रपति ने किसे 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है? टी रविशंकर, RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं ये। आगे है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर आधुनिक समर्पित जेटी का निर्माण शुरू किया है? ये किया है विजिन जाम पोर्ट में, केरला में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011-12 में 27.1% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी हो गई है? 5.3%। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये किया है मृत्युंजय महापात्रा, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं ये। आगे है, महाराष्ट्र के ठाणे में किस प्रख्यात विद्वान, लेखक और साहित्यिक आलोचक का निधन हो गया? तो ये है दाजी पंचीकर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 7 जून 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा विज्ञान का कार्यान्वयन। आगे है, 8 जून 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह रोकने के लिए देश का पहला स्थान प्राप्त किया है? ये है महाराष्ट्र। आगे है, आर्मेनिया में आयोजित 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किस को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? जैनिक सिनर, इटली को। किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने PSA अवार्ड्स 2024-25 में 2 पुरस्कार, महिला चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन तथा मिस्र की अमीना ओरफी जीते? ये हैं अनाहत सिंह। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने किसे उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने। किस पूर्व भारतीय कप्तान को 9 जून 2025 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? होलंबी कला, दिल्ली में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन सा बना है? पुडुचेरी विधानसभा। 9 जून 2025 को किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल, मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू काम्बपति की पहली महिला सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है मनीषा पाधी। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी विद्वान और इतिहासकार द्वारा लिखित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास का विमोचन किया गया? ऑड्रे ट्रुस्के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत कितने देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है? 12 देशों पर। ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय स्क्वैशर ने स्वर्ण पदक जीता है? ये हैं प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट, भारत के सबसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों में से एक की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये थे बिरसा मुंडा। किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बल का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 26 मई से 10 जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के बागपत के चांदी नगर में आयोजित किया गया? ये है टाइगर क्लॉ। मालदीव ने 10 जून 2025 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ को।
किस देश के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गुलदार, जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? बिहार में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश के DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया है? ध्यान रखिएगा, श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून 2025 को मनाया गया है? यह है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे है, भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ में कौन सा नया आदर्श वाक्य जोड़ा गया है? यह है नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है? यह है भारत। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं R दोराईस्वामी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 11 जून 2025 को कहाँ शुरू हुआ? पुरी, उड़ीसा में। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नीना गुप्ता को। हमली बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी गायक का निधन हो गया, का नाम था उस्ताद गुलाम नबी शाह। नेक्स्ट है, 11 जून 2025 को जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को सामाजिक रूप से कवरेज के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस राज्य ने 11 जून 2025 को सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 11 जून 2025 को मनाया गया है, किस थीम के साथ मनाया गया? खेल चुने हर दिन। किस राज्य सरकार ने थलिक्की वंदनम योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे की मां को 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? ये है आंध्र प्रदेश। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये हैं श्रीनिवास मुक्कमला। अहमदाबाद में एयर इंडिया का कौन सा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई? इसका नाम था AI-171। अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मंत्री की मृत्यु हो गई? ये है विजय रूमानी। किस अमेरिकी फिल्म निर्माता को इस वर्ष के लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मानद तेंदुआ पुरस्कार से प्रदान किया गया है? इनका नाम है अलेक्जेंडर पायने। किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब से सम्मानित किया गया है? ये है लखनऊ। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून 2025 को मनाया गया। इसकी थीम थी प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयासों को गति दें। 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलन-बटोर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025। आगे है, किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC के रूप में नियुक्त किया गया है? का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया? नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। 13 जून 2025 को भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ द लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? का नाम है रुद्रस्त्र। आगे है, 13 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। रियाद में आयोजित होने वाली दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ईरान इजराइल संघर्ष में ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में किस ऑपरेशन के तहत जवाबी कार्यवाही दी? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहाँ गरुड़ एरोस्पेस की नवनिर्मित कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया? चेन्नई में।
कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? वियतनाम। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के आधार वर्ष को 11-12 से बदलकर कौन सा वर्ष करने का निर्णय लिया है? 22-23। आगे है, भारत में घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए 14 जून 2025 से किस देश को दुर्लभ मृदाओं का निर्यात बंद कर दिया है? ध्यान रखिएगा, जापान। आगे है, 14 जून 2025 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है? रक्त दें, आशा दें। किस मंत्रालय ने 11 से 15 जून 2025 तक दिल्ली के राजघाट में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया है? नाम है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। आगे है, 15 जून 2025 को केंद्र सरकार ने किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? कुशीनगर। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेज मेट्रेवली। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज 2025 किसने जीता है? नाइट्रोकैप्ट स्वीडन ने। आगे है, भूटान के थिम्फू में आयोजित 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में किस भारतीय राज्य के हीलोंग याजिक ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? ये है अरुणाचल प्रदेश। किस देश के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? साइप्रस। नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में बिग कैट्स की 7 प्रमुख प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु पहली बैठक आयोजित हुई है? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च किया है? नाम है ट्रंप T1। किस देश ने 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया है? ये है साइप्रस का। 16 जून 2025 को G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत ने। RBI ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में अपना नया कार्यालय खोला है? विजयवाड़ा में। किस प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक और तमिल लेखक का निधन हो गया है? नेल्लई मुथु। 15 से 17 जून 2025 तक ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कानानैस्किस, कनाडा में। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 17 जून तक किन 3 देशों का राजकीय यात्रा की? ध्यान रखिएगा, साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2025 को देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया है? मानेसर में। 17 जून 2025 को बिहार कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों के विकास की स्वीकृति दी? 6। कौन कौन सा? मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलियावती लोंगकोमेर को किस देश का राजपूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया? ऑपरेशन सिंधु। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून 2025 पर भारत ने अपनी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 50वीं वर्षगांठ। 25 जून 2025 को किस थीम के साथ विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया? भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 जून 2025 तक किन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर थे? साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। आगे है, 18 जून 2025 को DRDO ने किस परियोजना के तहत ब्रह्मोस से भी अधिक घातक एक्सेलेरेटेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है? प्रोजेक्ट विष्णु। भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने की घोषणा बिहार ने की है।
आगे है 18 जून 2025 को भारत की किस एयरलाइन को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन और सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया है? इंडिगो। किस राज्य सरकार ने अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित कर दिया है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? नैरोबी। आगे है गूगल ने एशिया प्रांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला है? हैदराबाद। सभी शहर स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? ये था IIT दिल्ली। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहुंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? चीन। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? यह है भारत। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? DU। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? केरल। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? 2000। कौन अमेरिका स्थित MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट अध्यक्ष बने हैं? ये हैं सिंधिया बर्नहार्ड। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? महाराष्ट्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टीमों का गठन किया है? ये हैं डॉक्टर विनीत जोशी, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में, जो कि 21 जून 2025 को मनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने तथा 22,000 आदिवासी छात्रों पर एक ही स्थान पर 108 सूर्य नमस्कार करने का 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? ये RK बीच, विशाखापट्टनम में। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार महरौरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? गिनी। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? नीरज चोपड़ा। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? मिस्र। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों फोर्डो, नंताज और इब्सहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? चंडीगढ़ को। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? ब्राजील में। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? कोपेनहेगन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? बिहार। किस राज्य ने दशक 2025-2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ इंडिया 2025 का खिताब दिया गया है? द हिंदू। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? चिकित्सा। किसने जर्मनी में ITFG 200 ग्लेड बैंक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? माया राजेश्वरन। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन थी? का नाम है डांगेटी जाह्नवी, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 23 जून 2025 को देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह है बिहार में, कच्छिदग्रह से बिदुपुर तक। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? यह है उत्तराखंड। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 27। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? भारत। किस अनुभवी
स्पिनर का 77 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। इनका नाम है दिलीप दोशी। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आगे है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? 99वां। फिनलैंड शीर्ष पर है। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? नाम है नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? असम। 24 जून 2025 को अंबुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया है? असम में। 24 जून 2025 को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? चीन। किस देश ने 65 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? द हेग, नीदरलैंड्स। 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और आईएसएस पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? का नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारत ने वर्ष 1975 के आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी से संबंधित द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये है अमित शाह ने। 25 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? रिंकू सिंह को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का 115वां स्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? राजस्थान, पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास का केंद्र की स्थापना की है? मंजूरी दी है? आगरा में। वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जो कि 16 से 26 जून तक हुआ था, बॉन, जर्मनी में। वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जो कि 16 से लेकर 26 जून तक आयोजित किया गया था, बॉन, जर्मनी में। बिहार सरकार ने देवी सीता का किस जन्मस्थली में भव्य जानकी मंदिर का निर्माण की देखरेख के लिए ट्रस्ट का गठन किया है? नाम है पुनौरा धाम, सीतामढ़ी में। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप। 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश के किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है? 8 अगस्त। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो जियाई को। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ कांत। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? नाम है इनका सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। रथों का त्योहार जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुरी में। आगे है, 27 से 28 जून 2025 को खगोल पर्यटन और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लेह, लद्दाख में। 14 से 28 जून 2025 तक भारत मंगोलिया सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्र शांति सैन्य अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? उलन-बैटर, मंगोलिया में। 28 जून 2025 के सूचनानुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फेयर गेम्स 2029 का मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आंध्र प्रदेश। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र। हर साल किसकी जन्म तिथि पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? PC महालनोबिस। ध्यान रखिएगा, 29 जून को किसकी जन्म तिथि होती है? PC महालनोबिस की, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को ही मनाया जाता है। आगे है, देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है?
इंदौर में। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए पहला क्वाड ए एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन कहाँ आयोजित किया है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आजीविका कमाने के लिए डीजी लक्ष्मी नामक एक योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। 30 जून 2025 को अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? निजामाबाद, तेलंगाना में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? द्वारका एक्सप्रेसवे। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किस स्थान पर बनाया जाएगा? नवादा में। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून 2025 को किस घटना की याद में क्षुद्रग्रहों के खतरे और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया? वर्ष 1908 का तुंगुस्का विस्फोट। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैवलरी में कैंप लॉर्जे में किस नाम से 8वां सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? इसका नाम था शक्ति। तो ये था टोटल जून मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मई मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस जो पढ़े हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ घटना चक्र की सीरीज़ भी पड़ी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप यूपीएपीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।